हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की न्यूज़ सुनकर आई थिंक सभी लोग डिस्टर्ब हो गए होंगे, जैसे कि मैं भी हो गई हूँ। सभी को पता है, ये न्यूज़ हर जगह वायरल हो चुकी है कि आयोग की जो अध्यक्ष हैं या थी बोल सकते हैं, कीर्ति पांडे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। इसका मतलब है कि आयोग के पास अध्यक्ष ही नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एग्जाम टाइम पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी एग्जाम नजदीक लगने कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि रीजन बन जाते हैं एग्जाम को पोस्टपोन करने के। लेकिन सरकार के पास दोनों रास्ते होते हैं, एग्जाम को पोस्टपोन करने के भी और एग्जाम को किसी तरीके से अरेंज करके कंडक्ट कराने के भी। अभी भी अगर सरकार चाहे तो एग्जाम कंडक्ट करा दिया जा सकता है, क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष जो है जल्दी ही नियुक्त कर दिए जाते हैं। आई थिंक हो भी गए हैं, न्यूज ऐसी आ रही थी कि कार्यवाहक अध्यक्ष जो है चुन लिए गए हैं। लेकिन फिर भी बात यह है कि क्या वो जो कार्यवाहक अध्यक्ष चुने गए हैं वो एग्जाम को लेकर इतनी तत्परता दिखा पाएंगे? क्या वो उन तैयारियों को, जो तैयारियां आयोग की अध्यक्ष ने पहले से की हुई हैं, उनको उन तैयारियों को आगे बढ़ा पाएंगे? क्योंकि कुछ ना कुछ तो तैयारियां की होंगी। जैसे कि सितंबर का एंड होने जा रहा है और सितंबर का एंड होने जा रहा है तो अक्टूबर में 16-17 आई थिंक डेट थी पीजीटी के लिए। तो कुछ ही दिन, 20-25 दिन हमारे पास बचे थे एग्जाम के। तो 20-25 दिन पहले बहुत सी तैयारियां हो जाती हैं। ठीक है, एग्जाम सेंटर्स डिसाइड हो जाते हैं, एग्जाम पेपर्स डिसाइड हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ तैयारियां कर दी जाती है। बात रह जाती है तो एडमिट कार्ड्स जो है रिलीज करने की। लेकिन जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज करने की डेट आती है या नजदीक एग्जाम लगता है, 10 से 12 दिन, 10 से 15 दिन पहले इस तरीके की न्यूज आने लगती है और फिर बाद में बोल दिया जाता है कि एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। कब तक एस्पिरेंट्स को ऐसे झेलना पड़ेगा? क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम ही होने नहीं आ रहा है। कहाँ तो हम लोग ये प्रेशर ले रहे थे कि टीजीटी की प्रिपरेशन करें, पीजीटी की प्रिपरेशन करें, एलटी की प्रिपरेशन करें या फिर जीआईसी की प्रिपरेशन करें। ईएमआरएस के भी फॉर्म कुछ लोगों ने डाले हुए हैं तो ईएमआरएस की प्रिपरेशन करें। कुछ लोग भी पीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे थे कि उसकी प्रिपरेशन करें। डीट्रिपल पीआरटी के भी फॉर्म्स निकले हुए हैं। तो अभ्यर्थियों को कंफ्यूज करके रख दिया गया है कि एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, किसकी प्रिपरेशन करें और किसकी प्रिपरेशन ना करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में भूल ही जाइए। ये मत सोचिए कि ये एग्जाम भी है, क्योंकि नहीं लगता है कि ये एग्जाम ये टाइम पर करा पाएंगे। सीरियसली। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि आप नेगेटिव बोल रहे हो। यस, मैं नेगेटिव बोल रही हूँ क्योंकि हमें नेगेटिव होना पड़ता है, हमें नेगेटिव कर दिया जाता है। क्योंकि हर बार जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, हर बार जब हम प्लानिंग करते हैं कि 15 दिन रह गए हैं, 20 दिन रह गए हैं, 1 महीना रह गया है, हम अपनी टारगेट्स बनाते हैं, हम अपने शेड्यूल बनाते हैं, हम अपनी प्रॉपर तैयारी करते हैं, तभी फिर से कोई न्यूज आ जाती है कि बस अब तैयारी नहीं करनी है क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, एग्जाम तो करा ही नहीं रहे हैं। तो जब एग्जाम ही टाइम से नहीं करा रहे हैं तो क्या फायदा इतनी सारी तैयारियां करने का? क्या फायदा हम हर चीज को मैनेज करके चलते हैं, हम अपनी तैयारी को करते हैं? ऐसे ही सभी लोगों के साथ होता है। जब हम पूरी शिद्दत से प्रिपरेशन करते हैं, पूरे मन से तैयारी करते हैं, तभी पता चल जाता है कि एग्जाम डेट जो है पोस्टपोन हो रही है। बिल्कुल नेगेटिव हो गए हैं स्टूडेंट्स, सभी एस्पिरेंट्स जो है बहुत नेगेटिव हो गए आई थिंक। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी तो कोई फायदा नहीं है टीजीटी पीजीटी का की प्रिपरेशन करने के लिए। आप एलटी जीआईसी पर ध्यान दीजिए। आप उसमें मेंस से डर रहे हैं तो मेंस से कोई डरने की बात नहीं है, उसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। पहले आप प्री की प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम को छोड़ ही दीजिए। ठीक है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम सीरियसली छोड़ दीजिए क्योंकि इनको कराना ही नहीं है। अगर कराना होता तो अब तक हो जाता। 3 साल हो चुके हैं, अब इनको ये एग्जाम कराना ही नहीं है। जब कराएंगे करा लेंगे, कम से कम हम उस चीज को छोड़कर आगे तो बढ़ पाएंगे। अदरवाइज होगा ये कि हम टीजीटी पीजीटी के पीछे लगे रहेंगे और बाकी एग्जाम्स हम छोड़ देंगे, बाकी एग्जाम्स हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे इसके चक्कर में। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने डीट्रिपल की प्रिपरेशन इसके चक्कर में नहीं की है। जब मैं डीट्रिपल के एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगती थी तभी की एग्जाम डेट आ गई है, एग्जाम डेट आ गई है, इतने दिन बाद एग्जाम हो जाएगा, फिर एग्जाम नहीं हो रहा है, फिर एग्जाम पोस्टपोन हो जा रहा है, फिर से डीट्रिपल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी, फिर से टीजीटी की एग्जाम डेट आ जा रही थी। तो ना तो डीट्रिपल की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए और ना ही टीजीटी का एग्जाम हुआ। तो अभी मैं बोल रही हूँ सीरियसली प्रिपरेशन छोड़ दो। टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट जब कंफर्म होगी, हो जाएगी, तब तक के लिए एलटी जीआईसी पर ध्यान दीजिए।
वो एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। और एक दो दिन रेस्ट लीजिए, रिलैक्स कीजिए, न्यूज क्लियर हो जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या क्या होने जा रहा है, क्योंकि एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। पीजीटी के जो एग्जाम है, अगर ये कराएंगे तो तैयारियां जल्दी ही पता चल जाएगी कि एग्जाम करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। लेकिन अगर इनकी मंशा नहीं कराने की होगी तो वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम डेट ये पोस्टपोन कर देंगे। और अगर इन्होंने पीजीटी की एग्जाम डेट पोस्टपोन की तो डेफिनेटली टीजीटी नहीं होगा दिसंबर में। ये बात आप नोट कर लीजिए। अगर पीजीटी नहीं करा पा रहे हैं तो टीजीटी भी नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो टीजीटी पीजीटी को छोड़िए, एलटीजीआईसी पर ध्यान दीजिए, उसकी प्रिपरेशन कीजिए और उसको बेस्ट दीजिए अपना, ठीक है। मैं तो अब यही करने वाली हूँ, एलटी और जीआईसी पर ध्यान देंगे हम, टीजीटी पीजीटी पर कोई ध्यान नहीं देंगे। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया टीजीटी पीजीटी के पीछे। पीजीटी तो मेरा है नहीं, लेकिन जिनका है मैं उनके लिए बोल रही हूँ। मेरा टीजीटी है ओनली, मैं टीजीटी पर ही फोकस कर रही थी, मेरी पहली प्रायोरिटी टीजीटी था। लेकिन टीजीटी ये करा ही नहीं रही है, उसके चक्कर में हम दूसरे एग्जाम्स को छोड़ दे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, एलटीजीआईसी पर ध्यान देंगे, अच्छे से टारगेट बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे। थोड़ा फेस्टिव सीजन है और थोड़ी मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, मैं बिल्कुल भी सही नहीं हूँ, रोज फीवर आ जा रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मैं बैक हो जाती हूँ, बैकआउट हो जाती हूँ। अपने जो प्लान है, अपने जो टारगेट्स हैं, मेरी जो स्टडी शेड्यूल है, वो सब पीछे रह जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं उसको पटरी पर लाने की कोशिश करती हूँ और फिर से जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। यही थी बस आज की न्यूज। अध्यक्ष चाहे कार्यवाहक नियुक्त हो भी गए हो, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। इसीलिए मन में कोई भी आस नहीं रखिएगा, एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा कि एग्जाम होगा। एग्जाम नहीं होगा, नहीं करा पाएंगे। आयोग के अध्यक्ष को एग्जाम नहीं कराने दे रहे हैं तो कार्यवाहक अध्यक्ष को एग्जाम कहां से कराने देंगे। और हो सकता है उन पर कोई दबाव बनाया जा रहा हो, कोई रीजन देकर एग्जाम डेट को पोस्टपोन करने के लिए, जिस वजह से उन्होंने दबाव में या मजबूरी में इस्तीफा दिया है, या फिर दिलवाया गया है उनसे इस्तीफा। क्योंकि छात्रों का जो दबाव है वो है एग्जाम डेट कंफर्म करें और एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराएं। लेकिन हो सकता है सरकार का दबाव हो कि एग्जाम नहीं कराना है, इसीलिए वो दबाव में आकर इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और उन्होंने सोचा कि मैं इस दबाव को नहीं सहन कर पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, एग्जाम पॉसिबल नहीं है। कुछ भी न्यूज अगर मिलती है तो शेयर करेंगे। तब तक के लिए रिलैक्स हो जाइए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए कोई भी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। हम लोगों के टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें आगे की तरफ बढ़ना है, हमें आगे देखना है, हमें ऑप्शंस देखने हैं। ये नहीं हो रहा है तो हमें दूसरे एग्जाम्स पर फोकस करना है, जिससे कि हम उनमें अपना नुकसान ना कर ले, ठीक है। तो एलटीजीआईसी पर ध्यान दीजिए, जिन्होंने भरा है, जिन्होंने नहीं भरा है, जो दूसरे एग्जाम्स अगर आपने भरे हैं फॉर्म्स, तो आप उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। टीईटी भी होने वाला है जनवरी में, तो यूपी टेट पर ध्यान दीजिए, आपको यूपी टेट भी एग्जाम देना है। बाकी जो भी एग्जाम देना है उस पर ध्यान दीजिए, टीजीटी पीजीटी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।